देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी के बारे में और केंद्र सरकार के बारे में एक बात यह कही जाती है कि ताकत को जितनी बिखरी हुई थी उसको समेट दिया है और लगा भी है। संस्थानों के ऊपर एक आदमी का जो है नियुक्ति, जैसा भी आपने देखा सीबीआई और ईडी के ऊपर बताया जा रहा है कि दोबारा से एक CIO सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जा रहा है। CDS आपने देखा है। हालांकि इंदिरा गांधी ने भी अपने समय में प्रिंसिपल जो थे बनाए गए थे वहाँ पर एडवाइज़र करके, इकोनॉमिक के प्रिंसिपल। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शायद वो बने थे जो डोवाल जी हैं हमारे NSA। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम विभागों समेट करके काम किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करना मैं ये इसलिए हाजिर हुआ कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो छत्रप थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों में, जिनके कंधे पर पूरी की पूरी कमान हुआ करती थी, उनको भी सिकोड़ने की कोशिश कर दी गई है? क्या सिर्फ दो ही लोग हुकूमत करेंगे पूरे देश में? इनको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिलहाल लेकर चलता हूं दर्शकों, MP लेकर चलूं, राजस्थान लेकर चलूं, महाराष्ट्र लेकर चलूं, कहां लेकर चलूं? छत्तीसगढ़ लेकर चलूं। छत्तीसगढ़ के अंदर शुरुआत में हालांकि महाराष्ट्र से करना चाहता था, लेकिन छत्तीसगढ़ का नाम निकल आया तो सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ के अंदर दर्शकों आपको मालूम है कि रमन सिंह 3 बार वहां मुख्यमंत्री रहे। हालांकि वो जगह कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि हुआ यूं है कि वहां पर कोई भी छत्रप लोकल नेता रमन सिंह को भी आगे नहीं किया जा रहा है। और वहाँ कई सारे नेता थे। मैं दिखाता हूँ दर्शकों आपको, मैंने कुछ कहीं लिखा है। इन नेताओं को इकट्ठा करने के बावजूद भी, होने के बावजूद भी, क्या इनका नाम कहीं आता है? रमन सिंह, विष्णुदेव सहाय, धर्मपाल कौशिक, इनके मौजूदा मिस्टर अरुण है शायद वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, किसी का नाम सुनने में आता है? ये लोकल छत्रपों को क्या खत्म करने की कोशिश की जा रही है? मध्य प्रदेश की लड़ाई आपके सामने जगजाहिर है कि शिवराज का चेहरा वह मुख्यमंत्री के रूप में है, लेकिन पूरी की पूरी कमान दिल्ली के हाथ में आ गई है। और ऐसा भी शक लगाया जाता है कई लोगों के अनुरूप कि शायद अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, हालांकि शिवराज को रोकना संभव नहीं है, लेकिन शिवराज का चेहरा पीछे किया जा रहा है। आप राजस्थान चले जाइए, राजस्थान में वसुंधरा राजे से बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं, उनको भी पीछे किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर अगर आप आएँ तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कैसे थे, उनका डिमोशन कर दिया गया। लोकल छत्रपों को खत्म करके दिल्ली की ही चलनी है और 2 ही नेताओं की चलनी है। आपको ऐसा नहीं लगता तमाम विभागों के अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने लोकल छत्रप भी खत्म कर रही है? क्या वजह है? इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या कोई अगर आवाज़ निकाल दे? शिवराज सिंह के बारे में आपको याद होगा, आडवाणी साहब ने कहा था किसी वक्त में कि बीमारू प्रदेश से निकाल करके लेकर आए और ये मटेरियल है PM के। तब से 2014 से लेकर 2023 तक शिवराज और प्रधानमंत्री जी में कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं कही जाती है। आप देख लीजिए दर्शकों। तो इसी तरह से क्या भारतीय जनता पार्टी, इस तरफ मैं आपका नजर करने आया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी तमाम संस्थानों के अलावा भी, आपको वाणिज्य मिनिस्टर का नाम याद है? चलिए, बिजली मिनिस्टर का नाम याद होगा, पेट्रोलियम मिनिस्टर का याद होगा। आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी तब आपको पेट्रोलियम मिनिस्टर का नाम याद आएगा। कोई आता ही नहीं है। हरदीप पुरी भी हैं हमारे सामने। वाणिज्य मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर याद आ जाएंगी आपको, रक्षा याद आ जाएगी, वरना आपको क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नजर नहीं आते? जो भी काम होगा विदेश मंत्रालय का वो भी प्रधानमंत्री जी संभालते हैं। बहरहाल मैं दूसरी बात में नहीं जाना चाहता दर्शकों। बात यह है कि लोकतंत्र इस बात पर जिंदा है कि नेहरू जी भी अपने समय में, आपको याद होगा एक चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम था, कहीं मैंने लिखा था, हाँ, पहले चीफ मिनिस्टर थे रविशंकर शुक्ल। इनके बेटे थे, दर्शकों याद होगा, श्यामचरण शुक्ला, वो भी चीफ मिनिस्टर रहे। इनके बेटे जब झारखंड से छत्तीसगढ़ बन गया था, वहाँ मिनिस्टर रहे योगी सरकार में, अमितेश शुक्ला। इन लोगों को भी अपने लोकल छत्रपों की ज़रूरत थी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने लोकल छत्रप की ज़रूरत नहीं है? सिर्फ एक ही नाम से चुनाव जीते जाएंगे? आप मध्य प्रदेश चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, या कहीं पर भी आप राजस्थान चले जाइए, आपको सिर्फ एक ही चेहरा चुनाव लड़ता हुआ नजर आता है। क्या शिवराज जी का कोई रोल नहीं होगा? उन्होंने इतनी जानदार योजनाएं चलाई हैं। क्या फडणवीस ने वहाँ काम नहीं किए थे?
राजस्थान के अंदर वसुंधरा के अलावा कोई नेता आपको नजर आता है? 9 नेता हैं वहाँ चीफ मिनिस्टर के कगार में, लेकिन चीफ मिनिस्टर के नंबर पर 35वें नंबर 35% की जो रेटिंग है वो सिर्फ वसुंधरा के नाम पर, अभी तक उनको सीएम फेस नहीं बताया गया है। तो दर्शकों, ये चीज जो है ना, जो सामूहिक नेतृत्व की बात की जाती है, वहां सामूहिक नेतृत्व में लोकल छत्रप नजर कहाँ आते हैं? मैं छत्तीसगढ़ से आपको लेके चला, एक बहुत बड़े नेता थे नंदी सहाय, आदिवासियों का बड़ा प्रतिनिधित्व करते थे। वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके छत्तीसगढ़ से शायद दूसरी जगह चले गए। तो दर्शकों, बात यह कि यह भी एक चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामलों में भी क्या लोकतंत्र जिंदा नहीं है? वहाँ के लोकल छत्रप के अपना काम नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं बता सकते? ये कौन सा डर है? हमारे लोकतंत्र ने तो नहीं सिखाया हमें, अपनी बात रखने की बात होती है। सचिन पायलट बगावत करके कांग्रेस से लड़ जाते हैं, बाद में भले खड़गे ने उनको समझा लिया हो, लेकिन ऐसे नेताओं के बागी तेवर दिखते तो हैं हर जगह। वहाँ कमलनाथ के बड़ा नेता कौन है बताइए? उसमें मध्य प्रदेश में गहलोत अपनी जबरदस्त सरकार चला रहे हैं। क्या राहुल गांधी ये सोचने लगे कि बड़े मजबूत हो गए गहलोत? वाकई बहुत मजबूत नेता है वो, लेकिन इससे चिंता का विषय तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि किसी की राजनीति खत्म कर दी जाए। हमने आपको 3-4 प्रदेशों के बारे में दर्शकों को बताया, दोस्तों बताया कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यहाँ पर लोकल छत्रपों को पीछे करके आला कमान आ गया था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।